अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको डबल ब्रेस्ट कोट कॉलर फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। अम्ब्रेला फ्रॉक है ये। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें फ्रिल लगाई है मैंने और फुल स्लीव फ्रॉक है। ये एक विंटर फ्रॉक है, कोट कॉलर बनी हुई है, बटन लगे हुए हैं इसमें और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है। डबल ब्रेस्ट बनाने के लिए हमें चौड़ी पट्टी की ज़रूरत होती है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स इसके सिंपल हैं और इसकी नेक लाइन थोड़ी बड़ी है होती है। इसके लिए हमें अंदर से अलग से एक शर्ट भी ज़रूर पहनानी होती है, क्योंकि कोट कॉलर थोड़ा सा बड़ा होता है। बहुत छोटा कोट कॉलर जो है उसकी शेप सही नहीं आती है। ये आप देख चुके हैं, बहुत खूबसूरत फ्रॉक है और इसको कटिंग मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिए और सबसे पहले हम इसकी जो है बॉडी के लिए लेंथ लेंगे। अगर हमें इसका फ्रॉक जो है मैंने 23 इंचज़ का बनाना है और इसका शोल्डर मुझे 11 इंच का रखना है तैयार। और इसके लिए मैं इसका जो साइज़ है, अगर मैं 13 इंच रखती हूँ, 13 इंच मेरा तैयार साइज़ होगा तो मुझे 14 इंच इसकी कटिंग में चाहिए, लेकिन मैं इसकी 15 इंच चौड़ाई लूँगी, क्योंकि मैंने बीच में से एक कट लगाकर इसमें फ्रिल लगानी है और इसमें जोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं इसकी 15 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच है। इसकी बॉडी की हाइट 11 इंच और चौड़ाई जो है वो 15 इंच है। जबकि मैंने फ्रंट जो है वो आप ये देख सकते हैं, मैंने 6 इंच बढ़ा लिया है। इसको हाफ डबल कर रही हूँ मैं, तो ये 3 इंचज़ डबल आएगा, क्योंकि इसकी बटन पट्टी जैसे कि आपने देखा है डबल ब्रेस्ट है, इसमें डबल बटन लगे हुए हैं। तो इसकी पट्टी में मैंने 3 इंच फ्रंट को चौड़ा रखना है और इसके ऊपर ये पट्टी आएगी। अब इसकी कटिंग दिखाती हूँ मैं। ये चौड़े वाले हिस्से फ्रंट के हैं और ये बैक जो है वो सिंगल है। सबसे पहले हम शोल्डर कट करेंगे। शोल्डर मुझे 11 इंच का रखना है, तो इसके लिए मैं 12 इंच पर कटिंग करूँगी। हाफ 6 इंच होगा इसका। आर्म होल 5.5 इंचेस, 5.5 इंच का आर्म होल है। आप देख सकते हैं ऊपर से और नीचे से मैंने दोनों साइड हल्की सी कटिंग और की है। फ्रंट के हिस्से 3 इंच चौड़े हैं। इसके बाद आप ये देखिए, मैंने एक कट लगाना है। शोल्डर से 1 इंच हटाकर और नीचे से हल्का सा इस तरह से कर्व देना है। तिरछी कटिंग होगी 1 इंच के फ़र्क से। ये नीचे का 4 इंच रह गया इधर से। थोड़ी सी तिरछी कटिंग लिए मैंने। नीचे की अंदर की साइड से थोड़ा सा कम है और बैरूनी साइड से बढ़ा हुआ है। ऊपर की साइड शोल्डर की तरफ से 1 इंच कम है। अब हम नेक लाइन इसकी कटिंग करेंगे 2.5 इंच। मैंने ये बैक का हिसाब लिया है, फ्रंट के हिस्से चौड़े हैं। बैक की नेक जो है वो 2.5 इंच चौड़ी है, जबकि फ्रंट जो है वो 3 इंच और मज़ीद चौड़ा है। अब मैं साथ ही आपको इसकी स्लीव की भी अभी कटिंग दिखाऊंगी। इसके अंदर के पीस भी इसी तरह से लाइनिंग के कट होंगे। अब मैं आपको स्लीव्स का साइज़ लेकर दिखा रही हूँ। ये इसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई 16 इंच। आर्म होल 2.5 इंचज़ गहराई में। नीचे इसमें इलास्टिक डलेगी, इसलिए इसकी कोई कटिंग नहीं हुई है। अब इसकी लाइनिंग भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये हिस्से जो अंदर वाले हिस्से हैं फ्रंट के और बैक के, इनकी दोनों की इसी शेप की लाइनिंग कट होगी।
लाइनिंग हमारी मर्ज़ी है। इसमें फ़्रंट के लिए तो हमें सेम कलर की लाइनिंग लगानी है। बैक पर हम चाहें तो किसी वाइट कपड़े की भी लगा सकते हैं। जिस तरह की इसकी शेप है इसी तरह की लाइनिंग कट होगी। फ्रिल से बाहर वाले हिस्सों की लाइनिंग नहीं कट की जा रही है, बल्कि सिर्फ अंदरूनी हिस्सों की लाइनिंग मैंने कट की है। इसी तरह बैक की भी सेंटर वाले हिस्से की लाइनिंग इसी तरह से हम कट करेंगे, क्योंकि ये तमाम हिस्से जो हैं गुम सिलाई में तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये चौड़ा हिस्सा जो है जब हम फोल्ड करेंगे तो इसका कोट कॉलर बन जाएगा। आप देखें इसमें कोई मैंने अभी कटिंग नहीं की है, अभी इसकी नेक कटिंग की जाएगी। यहाँ से देखें 2 इंच, यहाँ से मैं 2.5 इंच गहराई पर नेक कटिंग करूँगी। और जो 3 इंच बढ़ा हुआ हिस्सा मैंने लिया है वही 3 इंच तक मैंने कट लगा के बाकी वी शेप में इसकी नेक कटिंग करनी है। ये 3 इंच जो बढ़ा हुआ हिस्सा था उसी को मैंने पहले सीधा कट किया है और फिर बाकी हिस्से को वी शेप में कट किया है। जैसे कि आपने देखा कि ऊपर की नेक पहले से ऑलरेडी इसमें कट लगा हुआ था और हमारी इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पहले से थी। अब ये मैंने 2 पट्टियाँ फ्रिल के लिए लिए 3-3 इंच चौड़ाई की और पूरे 1-1 मीटर लंबाई की 2 पट्टियाँ ली हैं। और इसमें नीचे की साइड मैंने इसको गोलाई दी है। ये फ्रंट के हिस्सों पर गोलाई होगी और इसमें मैंने पिको कर ली है पहले से। और मैं आपको इसमें चुने देकर दिखा रही हूँ। चाहे तो हम बाज़ार से पिको करा सकते हैं या घर में करना चाहें। अगर आपके पास घेर मोड़ने वाला पाँव है तो घर में तैयार कर लें, वरना बाज़ार से करवा लें। इसी तरह हमें ये 2 फ्रिलें तैयार करनी है और ये गोलाई वाले हिस्से फ्रंट साइड पर आएंगे। अब आप ये देखें, इसके बाद हमें ये सेंटर वाले हिस्सों के शोल्डर सीने फ्रंट और बैक को मिलाकर इसका शोल्डर तैयार किया जा रहा है। अब जो साइड वाले हिस्से हैं इनके भी शोल्डर हम तैयार कर लेंगे। फ्रंट और बैक को मिलाकर फ्रंट बैक साइड के बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, जबकि सेंटर वाले हिस्से जो हैं फ्रंट बैक वो मुख्तलिफ हैं। अब इन हिस्सों को मैंने खोल लिया है। जो साइड वाले हिस्से हैं इन पर हम फ्रिल को अटैच करेंगे। ये देखिए, नीचे से हम थोड़ा सा हिस्सा सिलाई के लिए छोड़ देंगे जो हमें योक के साथ फिट करना है। अब फ्रिल को हम इसी तरह से, जिस तरह से ये तैयार है, इसको इसी तरह से साइड वाले हिस्सों पर अटैच किया जाएगा और सेंटर वाले हिस्से इसके ऊपर रखकर डायरेक्ट स्टिच किए जाएंगे। यहाँ पर चुने इस वाली पट्टी मेरी हल्की थी, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा और गहरा कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा साइड वाले हिस्सों पर ये फ्रिल लग। अब सेंटर वाले हिस्सों को हम फ्रिल पर रखकर डायरेक्ट स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये दोनों साइड इसी तरह से हम फ्रिल लगा लेंगे। और उसके बाद अब मैं आपको स्लीव में इलास्टिक लगा कर दिखा रही हूँ। पहले इसकी पिको मैंने पहले से तैयार की हुई है।
स्लीव तैयार करने के बाद अब हमें इसका आर्म होल को के साथ इसको अटैच करना है स्लीव्स को। और इस तरह से आप ये देखें, फ्रिल को हमने पहले अंदर की साइड फोल्ड किया था, बाहर की साइड पर वापस उसी तरह से बाहर की साइड कर दिया है। अब हम की साइड फिटिंग करेंगे। जब हमारी ये पूरी योक तैयार हो जाएगी, इसका घेर हम उसके मुताबिक कटिंग करेंगे। अब इसके बाद मैंने इसमें बेल्ट के लिए स्टेप लगाने। बेल्ट मैंने इसमें फ्रॉक में नहीं लगाया है। मैंने 9 इंच चौड़ाई और 2 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई की मैंने ये पट्टी ली है कि मैं स्टेप तैयार कर रही हूँ। अगर हम चाहें सेंटर में बेल्ट लगाना तो हम स्टेप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने स्टेप बना रही हूँ लेकिन मैंने बेल्ट नहीं लगाया है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम इसका बेल्ट तैयार करके इसमें लगा सकते हैं। बेल्ट के लिए हमें 3 इंच चौड़ाई और 44-45 इंच लंबाई की पट्टी लेनी है। उसको इसी तरह से स्टेप की तरह सी कर तैयार करना है। उसको हम इसी तरह से 3 स्टेप में डालकर और फ्रंट पर बो लगा सकते हैं, बना सकते हैं इसकी। अब आप ये देखिए, मैंने 3-3 इंच के ही मेरे 3 स्टेप तैयार हो गए हैं। 9 इंच की पट्टी ली थी मैंने। अब इसको साथ ही मैं इसके लगा कर दिखा रही हूँ आपको। इस फ्रॉक पर मैंने बेल्ट आपको लगा कर नहीं दिखाया है, लेकिन हम चाहें तो इस तरह से स्टेप लगा कर फ्रॉक पर बेल्ट बना सकते हैं। 2 इंच ऊंचाई पर मैंने इसको स्टेप को लगाया है। ये देखिए 2 इंच का फासला रखा है, जबकि मेरी ये जो स्टेप है मैंने 3 इंच का तैयार किया था। हाफ इंच तकरीबन ये सिलाई में चला जाएगा। ये मैंने सेंटर में लगाया है एक स्टेप, और दो पहले मैंने साइड में लगाया, अब मैं सेंटर में लगा के दिखा रही हूँ। ये बैक साइड का सेंटर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने 3 स्टेप तैयार किए हैं। ये एक मेरा बैक वाली सेंटर पर लगेगा और 2 साइड में लगेंगे। फ्रंट पर कोई भी नहीं लगेगा। फ्रंट पर हम डायरेक्ट अगर हम बेल्ट बनाना चाहते हैं, बेल्ट लगाना चाहते हैं तो उसको फ्रंट पर इसकी बो बनेगी, या हम इसमें कुछ क्लिप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने 3 स्टेप लगा लिए, 2 साइड में एक बैक पर। अब आप ये देखें, अभी ये फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल इसी तरह से मौजूद है। इसको सबसे आखिर में, कॉलर का काम हम सबसे आखिर में करेंगे। अब ये जो मेरे पास बड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें मैं घेर तैयार करूँगी। इस तरह से फोल्ड करके रखना है। 2 हिस्सों में मैं इसमें घेर तैयार कर रही हूँ। पहले बैक का अलग और फ्रंट का अलग तैयार होगा। ये देखिए, ये मेरा बैक का हिस्सा है। अब अंदाजे से मैंने इसकी लेंथ जितनी हमारी चौड़ाई है यहाँ तक रखी है। यहाँ तक ये हिस्सा 6 इंच का बन रहा है। अब 6 इंच पर मैं निशान लगाएंगे। पहले हम छोटा इसका राउंड कट करेंगे। अगर ये हमारे वेस्ट के मुताबिक पूरा नहीं है तो हम इसको मज़ीद बड़ा करेंगे। सबसे पहले मैं 6 इंच का इसमें राउंड कट कर रही हूँ। ये बैक के लिए है। अब हमने इसका वेस्ट साइज देखना है कि आया कि ये तो मुझे छोटा लग रहा है। अब मैं इसमें मज़ीद 1 इंच और कटिंग करूँगी, यानी कि अब ये 7 इंच की कटिंग हो गई है। अगर अभी भी हमारा वेस्ट साइज़ कम है तो हम इसमें मज़ीद 1 इंच और कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, वेस्ट साइज़ अभी भी मेरा कम है। मैं मज़ीद 1 इंच और इस तरह से कटिंग करूँगी। जब हमें इस तरह से वेस्ट साइज़ लेना हो तो हम 2 से 3 दफ़ा में भी कटिंग कर सकते हैं। ये तकरीबन अब ये 8 इंच की कटिंग हो गई है। अगर आपको 12 इंच की वेस्ट साइज़ चाहिए तो आपको 8 इंच पर इस तरह से कटिंग करना चाहिए। अब नीचे से ये इसकी घेर की लेंथ लेनी है। मैंने 13 इंच का घेर रखना है। 14 इंच पर कटिंग करूँगी।
14 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 14 इंचेस है इसका नीचे का घेर की लेंथ का साइज़। ये बैक का है। अब फ्रंट को भी हमने इसी तरह से करना है। अब ये फ्रंट को मैंने इस तरह से बैक को फ्रंट के ऊपर बिछा लिया है और मैंने 3 इंच चौड़ाई इसकी ज़्यादा ली है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 इंच ज़्यादा चौड़ा लिया है मैंने। जैसे कि आपने देखा कि इसकी जो वेस्ट ऊपर से योक का साइज़ है फ्रंट का 3 इंच ज़्यादा चौड़ी पट्टियाँ हैं। ये बटन पट्टी डबल ब्रेस्ट में तैयार होगी, इसलिए मैंने इसमें बैक के मुकाबले में इसको 3-3 इंच दोनों साइड से ज़्यादा चौड़ा लिया है। अब ये जो फ्रंट वाले हिस्से हैं इसमें बटन पट्टी के लिए मैंने एक 4 इंच चौड़ाई की अलग से पट्टी लेनी है जो अंदर की साइड पर लगेगी, जिस पर हमारे बटन आएंगे। 4 इंच चौड़ाई की पट्टी लिए मैंने, जो घेर के साथ अटैच होंगी। 2 पट्टियां हैं ये देखिए। इस तरह से इसका ये घेर भी तैयार हो गया। अब हमें इसको योक के साथ अटैच करने से पहले हमें फ्रंट बैक को मिलाना है। साइड की सिलाई की जा रही है। जैसे कि आपने देखा मैंने योक पूरी तैयार कर ली थी, उसकी साइड की सिलाई भी कर ली थी। अब ये घेर की भी साइड की सिलाई की जा रही है। हम चाहें तो इस घेर को एक दफ़ा एक ही कटिंग में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरा कपड़ा चूँकि छोटा था तो मैंने इसको 2 हिस्सों में कट किया है। फ्रंट को अलग कट किया है, बैक को अलग किया है, और फ्रंट के हिस्से जो है चौड़ाई में 3 इंच ज़्यादा हैं। जिस तरह से योक का फ्रंट का हिस्सा 3 इंच ज़्यादा था। अब आप देखिए मैं इसका जो घेर है नीचे का वो योक के साथ अटैच कर रही हूँ। अम्ब्रेला घेर की इसकी कटिंग है, और जो छोटा हिस्सा ऊपर वाला होता है वो योक के साथ अटैच होता है। जो चौड़ाई ज़्यादा चौड़ाई वाले हिस्से होते हैं वो नीचे की साइड पर रहते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसको घेर के साथ अटैच कर लिया। अब कॉलर की बारी है। कॉलर के लिए मैंने एक लंबी 3 इंच चौड़ाई 6 इंच की पट्टी है ये खोलने से, और डबल करने के बाद ये 3 इंच चौड़ाई की एक लाइनिंग की पट्टी लिए 3 इंच चौड़ाई की। जितना हमारा नेक का साइज़ है उतनी ही हमें पट्टी चाहिए। देखिए यहाँ से ये पट्टी जितनी चौड़ाई, ये मैंने योक की चौड़ाई ज़्यादा ली थी उतनी चौड़ी मैंने पट्टी ली है कॉलर की। और अब हम नेक के साथ इसको पूरा का पूरा साइज़ लेंगे यहाँ तक। अब ये सिलाई का छोड़कर बाकी कपड़े को कट कर दूंगी मैं। जितना हमारा नेक का साइज़ है उसके हिसाब से हमें ये कॉलर का साइज़ लेना है। बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसको हल्का सा मैं किनारों पर से कर्व दूंगी। और कॉलर बहुत ही सिंपल और आसान कॉलर है। इसकी साइड के सिरे इस तरह से हमें सीने लाइनिंग अंदर रखने के बाद इस तरह से ये कॉलर भी तैयार हो गया है। कट लगाने हैं हमने किनारों पर और कॉलर को पलट लेना है। ये कॉलर हमारा तैयार है लगने के लिए। डबल करने के बाद सेंटर में हम एक कट लगाएंगे सेंटर बनाने के लिए। अब इसी तरह ये हम नेक को भी डबल करेंगे और ये बैक साइड पर इस तरह से एक कट लगाएंगे। इस तरह से यह भी हमारा सेंटर बन गया, और जैसे कॉलर का सेंटर है। अब ये जो 3 इंच की चौड़ाई की पट्टी है इसको छोड़कर हम कॉलर लगाएंगे सीधी साइड पर। बहुत ही सादे तरीके से इस कॉलर को मैं अटैच कर रही हूँ। जैसे कि आप देखें बहुत ही आसान कॉलर होता है, कोट कॉलर लगाना इस तरह से।
अब ये सेंटर के कट को दूसरे कॉलर के सेंटर कट के साथ मिलाया है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी जितनी सिलाई है, जब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे तो इसके साथ ही ये पूरी की पूरी सिलाई अंदर की साइड चली जाएगी। अब आपने जैसे कि देखा, फ्रंट और बैक के लिए मैंने सेंटर हिस्सों को लाइनिंग कट की थी और इसके ये शोल्डर वाली जगह से भी मैंने कट लगाए हैं। अब ये फ्रंट के हिस्से हैं और ये बैक का हिस्सा है, इसकी अंदर की लाइनिंग कट की हुई थी जैसे जैसे इसकी शेप थी। अब इसके भी हम शोल्डर सीकर तैयार कर लेंगे। अब आप ये देखिए, इस हिस्से को जैसे ये सेंटर के हिस्से थे, जैसी इसकी शेप है वैसे ही हम इसको एक के साथ मिलाकर सिलाई के ऊपर रखकर हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये फ्रंट बैक के बिल्कुल सेम उसी तरह से के हिस्से हैं जो हमारे ऊपर के योक के हिस्से थे। इसी के ऊपर रखकर मैंने लाइनिंग कट की थी। अब उसको इसी तरह से शोल्डर जोड़ने के बाद हम नेक के साथ अटैच कर रहे हैं। और फिट करने के बाद इन हिस्सों को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये हमारी बटन पट्टी भी इस तरह से तैयार हो जाएगी। डबल ब्रेस्ट की बटन पट्टी है 3 इंच चौड़ाई की। अब ये पट्टी हमारी लेंथ जो है इसकी हमें बढ़ानी पड़ेगी ये लाइनिंग पट्टी के साथ। इसके साथ आपने देखा होगा मैंने घेर के लिए 2 पट्टियाँ अलग से कट की थी। अब इनको इसके साथ अंदर लाइनिंग के साथ अटैच करना है, सामने की फ्रंट की पट्टी सीने से पहले। अब इसकी बिल्कुल सीधी सिलाई कर लेंगे। चाहे तो इसमें अगर हमारा कप फैब्रिक जो है बारीक है, पतला है, तो हम इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। चौड़ी पट्टी है और नीचे तक इसको सिलाई किया जा रहा है। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई होंगी और इसमें भी इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इसी तरह पट्टी अटैच करनी है और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सीलेंगे। 2 साइड्स हैं इसकी, एक दाएं और एक बाएं। दोनों पर पट्टियाँ लगेंगी नीचे घेर की साइड पे और इसको भी इसी तरह से सिया जाएगा। यूँ आपने देखा है बहुत ही आसानी से ये फ्रॉक तकरीबन तैयार हो गया है। इसको पट्टियों को अंदर की साइड पर पलटा जाएगा और इस तरह से फिर हम फोल्ड करके इसमें बटन लगाने के बाद इसको कॉलर को इसी तरह से शेप देंगे। इसको कट्स लगाएंगे, इसको आयरन करेंगे और काज बटन करवाने हैं इसके, और नीचे का इसका घेर तैयार करना है। अब मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। पूरे कपड़े को पलटेंगे, देखिए कॉलर बाहर की साइड पर आ गई है। कॉलर बाहर निकालेंगे और इस तरह से ये हमारी पूरी चीज़ तैयार हो गई है। अंदर पट्टी के सिरों पर हम ओवरलॉक कराएंगे। अब इसको अच्छा सा आयरन करना है। ये देखें कोट कॉलर बिल्कुल तैयार है। बस इसको शेप देनी है, इसको फोल्ड करना है इस तरह से। ये नीचे तक पट्टी को आयरन करेंगे, अंदर से ओवरलॉक कराएंगे और इस तरह से इसका नीचे से घेर मोड़ लेंगे और ये बिल्कुल इस तरह से ये रेडी हो जाएगी फ्रॉक। और इन हिस्सों को भी हमने इसके साथ अटैच, लाइनिंग के ये हिस्से हैं, इसको घेर के साथ हम इस तरह से सी देंगे ताकि ये लाइनिंग निकल कर बाहर की तरफ ना आए। ये योक के साथ मैंने नीचे योक की सिलाई के साथ इसको खुले हुए सिरों को इस तरह से सी दिया है और चाहे तो हम फ्रिल वाली जगह से भी ऊपर सिलाई करके इसको फिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से अब हम इसको कॉलर को फोल्ड करेंगे
तो ये हमारी बिल्कुल कोट कॉलर की शेप आ जाएगी। ये ऊपर वाले शोल्डर वाले हिस्सों को भी हम यहाँ से चाहें तो नीडल की मदद से या सिलाई की मदद से इसको अटैच कर सकते हैं। अंदर के हिस्सों पर चाहें तो ओवरलॉक करा सकते हैं। अब ये बैक वाला हिस्सा भी जो है, जिस तरह से आपने देखा मैंने फ्रंट पर इसको नीचे योक के साथ अटैच किया है, इसी तरह ये बैक वाले हिस्से को भी नीचे योक के साथ जहाँ हमने घेर को जोड़ा है उसके साथ हम अटैच कर देंगे। साइड में चाहे हम सिलाई लगा लें या ओवरलॉक कराकर इसी तरह खुला छोड़ सकते हैं। इस हिस्से को भी यहाँ पर हम नीडल की मदद से फिक्स कर देंगे, चाहें तो सिलाई कर सकते हैं। यूँ आप ये देखिए मेरा कोट कॉलर फ्रॉक तैयार हो गया है डबल ब्रेस्ट में, और इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक इस्तेमाल किया है, चाहें तो हम इसमें गरम स्टफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये फ्रिल अटैच है और नीचे से इसका अम्ब्रेला घेर है। इसका चौक भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चौड़ी चौक है इसका। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। खूबसूरत डिज़ाइन है, थोड़ी सी इसमें मेहनत है, और अगर आप चाहें तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने 8 काज और बटन लगाए हैं, बड़े बटन हैं इसलिए इनके काज भी बड़े करवाने पड़ते हैं।